SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 14, that is major challenges before democracy. Today our topic is factor responsible for communalism and measures to combat communalism. So let's start. Factor responsible for communalism. The British policy of divide the country is responsible for spread of communalism in the country, as a result of which a sense of distrust has developed among people of different religion who were earlier living in the harmony in the country. देखिए हम कम्युनलिज्म की बात करें, इससे प्रीवियस चैप्टर में मैं आपको कम्युनलिज्म के बारे में बता चुका हूँ कि व्हाट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब कि केवल अपने ही धर्म को रिस्पेक्ट देना और बाकी के धर्म को रिस्पेक्ट नहीं देना, उनका अनादर करना। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए एक कर्ज है, या जो कहना चाहिए कि हमारे सामने चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने कम्युनलिज्म। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आज़ादी के पहले 1947 के पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अच्छे से रहते थे, आपस में यूनिटी के साथ हार्मनी के साथ रहते थे। लेकिन बाद में फिर ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी डिवाइड एंड रूल, वो डिवाइड एंड रूल की वजह से ये डिवाइड हुए और धर्म के आधार पर फिर देश का बंटवारा हुआ। इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ 1947 में, ये चीज हमने देखी थी। तो देखें, अब अगर हम बात करें कि देश के अंदर सभी धर्म के जो लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ चीजें बनाई है, कुछ बिल्डिंग बनाई है, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बनाई है। जैसे हमने देखा ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, ये मुस्लिम रूलर्स वगैरह ने बनाए। इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल, टेम्पल ऑफ खजुराहो, सन टेम्पल, विवेकानंद मेमोरियल, ये सब हिंदू रूलर्स ने बनाए। तो कहीं ना कहीं सभी ने देश को कुछ ना कुछ अपना दिया है। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। तो पहला फैक्टर ये था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज अपनाई थी। वो हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ और मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ जो है भड़काते थे। तो इस तरीके से हमारे देश में कम्युनलिज्म ने जन्म लिया। और उसके पहले सभी हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जैन ईसाई वगैरह सब हार्मनी में रहा करते थे। आगे हम बात करें तो पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लीडर एक्सेप्ट द अनरीजनेबल डिमांड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट एंड रीजन एंड प्लीज देम फॉर विनिंग द इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल गेन। अब देखिए, कुछ पॉलिटिशियन या जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पे या संप्रदाय के नाम पे लोगों को उकसाते हैं और जाति धर्म के नाम पे जो है वोटिंग वगैरह उनके जो वोट बैंक है वो बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में दूरी बढ़ती है और कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। आगे देखते हैं, some political leaders also for their selfish motives do not make efforts to spread education among the illiterate people। देखिए, बहुत से पॉलिटिकल जो लीडर्स वगैरह है अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से लोगों के जो इलिटरेट लोग हैं उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी वगैरह को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी जो ये रिलीजियस, इस वजह से भी जो है कम्युनलिज्म है इसको बढ़ावा मिलता है। ओके, देखिए, राइट एजुकेशन है उसके एब्सेंस में और जो रेशनल थिंकिंग से जब ये सारी चीजें होती है तो भी उससे कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। आगे देखते हैं, some countries make exaggeration propaganda of small events and rouse communal feeling। देखिए, बहुत सी कंट्री ऐसी जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है और एक्सैगरेटेड प्रोपेगेंडा वगैरह चलाती हैं वो, तो इस वजह से भी कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। Sometimes the government also do not take right action timely। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जब कम्युनलिज्म बढ़ जाता है देश में तो राइट एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट। If it is done, the event takes a grave turn। देखिए, अगर यदि गवर्नमेंट सही से अपना मोटिव वगैरह लेती है तो उस वजह से जो कम्युनलिज्म वो घट सकता है देश में। लेकिन बहुत बार कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो जिसको बढ़ावा देती है धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, है ना कहीं वो अपना वोट बैंक से पॉलिटिक्स वगैरह इन सब चीजों में खेलती है। तो इस वजह से भी कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। फिर इसके अलावा जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है डिफरेंट रिलीजियंस के लोगों की या सेक्ट के लोगों की, वो भी कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है। अब देखिए, ड्यू टू कम्युनलिज्म एंड द रिजल्टेंट राइट्स इसका बेस ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए, जब कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है, जब दंगे फसाद वगैरह होते हैं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, इससे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। और जो
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है देश के अंदर। इसके अलावा जो कम्युनलिज्म है वो हमारे इलेक्शन को भी अफेक्ट करता है। और जो ये कम्युनलिज्म या यूँ कहना चाहिए कि जो राइट्स वगैरह होते हैं तो ये एक अनसुटेबल और अनडिजायरेबल कंडीशंस होती है और कहीं ना कहीं ये सभी के लिए नुकसानदायक होती है, मतलब जो आम पब्लिक से उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। देखिए ये देश की यूनिटी और हार्मनी को भी ये जो सिचुएशन है ये नुकसान पहुंचाती है। इससे जो हमारी इकोनॉमी की चाल है, इकोनॉमी की जो पेस है, या यूँ कहना चाहिए जो हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस की जो पेस है वो कहीं ना कहीं धीरे हो जाती है और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी एक थ्रेट है। ओके, the army is to develop in disturbed areas whereas the need of the army is more for the security of the border of the country। देखिए हमारी गवर्नमेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि जो आर्मी है वो ज़्यादातर जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहीं पर रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आर्मी बढ़ाई जाए। ओके, बॉर्डर्स वगैरह पे, क्योंकि देश की जो सिक्योरिटी है उसके लिए आर्मी का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे मेजर्स टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म है इसको कम करने के कुछ मेजर्स हैं वो क्या है वो हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो स्टेट है, स्टेट शुड ऑर्गेनाइज कंबाइंड प्रेयर ऑफ ऑल रिलीजन। जो स्टेट है उसको सभी रिलीजन की प्रेयर को कंबाइंडली करवाना चाहिए, मतलब कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर जो सभी धर्मों की प्रेयर्स वगैरह होती हैं उनको कंबाइंडली किया जाए तो कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म की फीलिंग्स है, भावनाएं हैं वो कम होती है। वैल्यू एजुकेशन इन स्पिरिचुअल वैल्यूज शुड बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशन। देखिए हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअल वैल्यूज इनको ऐड करना चाहिए। वैसे तो ये बहुत शुरू से ही ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी कम्युनलिज्म को घटाने में मदद करेंगी। फिर इसके अलावा while framing the laws, the government should ensure that the equality applicable to the people of all religions। देखिए गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है, कानून बनाती है, कोई सा भी कानून है, तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी धर्मों के लोगों के लिए सूटेबल हो। ये जो भी गवर्नमेंट कानून बनाए तो वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। ओके, मतलब किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ ना हो। अगला है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट शुड नॉट बी इलेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। देखिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब देश के अंदर इलेक्शन होते हैं तो हमें देश के इलेक्शन में ऐसे हमें कैंडिडेट को उसकी जाति, धर्म या संप्रदाय के नाम पे नहीं चुनना चाहिए, बल्कि विकास के नाम पे चुनना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना विकास कर सकता है, कितनी हमारी डेवलपमेंट कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम वोटिंग करते हैं तो हम देश के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति चुन रहे होते हैं वहां पर कि जो देश को चलाएगा। यदि हम उसे जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश के जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी नुकसानदेह होगा, है ना, और कहीं ना कहीं वो हमारी डेवलपमेंट भी उससे नहीं होगी, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होगी। तो जब भी हम कोई व्यक्ति चुन रहे हैं तो देश के लिए वोटिंग होती है तो वो एक अहम टाइम होता है और उस समय हमें देखना चाहिए कि कौन हमारे डेवलपमेंट करेगा, कौन देश को सिक्योरिटी देगा, कौन पीस प्रोवाइड करेगा। तो इन सारी चीजों को देख के हमें वोटिंग करना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन द पॉलिटिक्स हैम्पर्स द सेक्युलर फीलिंग। देखिए जब पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन वगैरह की बात आती है तो ये जो हमारी सेक्युलर फीलिंग है इसको नुकसान पहुंचाती है। द लीडर शुड गिव इंपॉर्टेंस टू नेशनल इंटरेस्ट। देखिए लीडरों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान दे, नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे और कम्युनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस ना दे। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जो बहुत से लीडर्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी विशेष जाति, धर्म या संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं तो वहां पर उनसे उस जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार के ऊपर वोटिंग मांगी जाती है ना। जैसे कोई एरिया के अंदर सिख लोग ज्यादा है तो वहां से कोई पार्टी जो सिख कैंडिडेट खड़ा करती है और फिर वहां पर लोगों के लिए भाई लोग जब देखते हैं तो प्रैक्टिकली उन्हें लगता है कि कैंडिडेट अपना वर्क करेगा, ये जो कि सिख है, तो कहीं ना कहीं वो जो कैंडिडेट होता है केवल एक उसका सिख चेहरा होता है लेकिन वो काम उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए करता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम हमारे लीडर्स को चुने, जब भी वोटिंग्स हो तो वोटिंग के अंदर हम मुद्दे को देख लें कि भाई वो व्यक्ति कैसी बात कर रहा है। वो जो रिलीजियस बात करे उसे हमें नहीं चुनना, बल्कि जो देश की सिक्योरिटी की बात करे और इसके अलावा जो देश को आगे ले जाने की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें उसे हमें वोटिंग वगैरह करना चाहिए। Now special attention should be paid toward spread of education so that people are able to discriminate between what is good and what is bad। देखिए एजुकेशन की तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की तरफ, ताकि लोगों को समझ में आए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। जो इलिटरेट, ज्यादातर बातें देखी गई है कि जो इलिटरेट लोग होते हैं वही इन सब टाइप की जो फीलिंग्स होती है, इन सब टाइप ये जो कम्युनलिज्म टाइप की जो फीलिंग होती है, तो ये ज्यादातर जो इलिटरेट लोग होते हैं वही इसको बढ़ावा देते हैं और वही ये सारी चीजें करते हैं। तो हमें एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है, हमें सभी को एजुकेट करना है, सभी को बताना है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, सभी को बताना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो एजुकेशन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट इन अ मैनर व्हिच इंकरेज कम्युनलिज्म। देखिए गवर्नमेंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरीके से इस मैनर के अंदर एक्ट ना करें कि कम्युनलिज्म को उससे बढ़ावा मिले। We should strike a proper balance between limited interest of community and larger interest of nation। देखिए हमें बैलेंस बना के रखना है, हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर इंटरेस्ट हमारा कम होना चाहिए और जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट में हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा होना चाहिए। Only then we should able to save ourselves from communal feeling। देखिए तभी हम कम्युनल फीलिंग से अपने आप को रोक पाएंगे। देखिए हमारे अंदर हमें पेट्रियोटिज्म की फीलिंग लाना चाहिए, मतलब देशभक्ति की भावना लाना चाहिए। जब हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हम पूरी तरीके से देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होंगे, तो हमारे अंदर कम्युनल फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं वही हमारे से काम करवाती है ना। जैसे हमारे अंदर भावना होती है कि भाई हमारी फैमिली को हम आगे ले जाए, उनका डेवलपमेंट हो इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, तो हम फिर हमारी फैमिली के डेवलपमेंट में लग जाते हैं। हमारे फैमिली के लोगों से हम अच्छा व्यवहार करते हैं और उनको हमारे घर को, हमारी फैमिली को और ऊपर ले जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जब हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना होगी तो जाहिर सी बात है हम देश को ऊपर ले जाने की बात करेंगे और देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे और जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है उन चीजों को हम दूर रखने की बात करेंगे। तो हमारे अंदर हमें पेट्रियोटिज्म की भावना लानी चाहिए और ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कुछ इस टाइप की चीजें करता है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए और उसे भी समझाना चाहिए, उसे भी हमें लिटरेट करने की कोशिश करना चाहिए, उसकी जो इलिटरेसी है उसको भी हमें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से कम्युनलिज्म के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हमने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म और मेजर्स टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म पढ़ा। अब कल के लेक्चर्स में हम टेररिज्म वगैरह देखेंगे। ये भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने, ओके, डेमोक्रेसी के लिए। तो ये हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक आप घर पर रीड करें, रिवाइज करें और अच्छे से समझें।